हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं विनीत बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और सेशन शुरू होने से पहले बता दूं कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। क्योंकि मैं बहुत ही ख़ास टॉपिक को इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, यानी पार्ट 1 पहले ही हो चुका है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है टॉपिक को, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को। और ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जो पिछली वीडियो में देखा था वो थोड़ा बेसिक लेवल का था, अब थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। तो बने रहें मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उसे शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी इन वीडियो का जो भी कंटेंट है उस कंटेंट का पूरा सारे स्टूडेंटों को फ़ायदा मिले, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी एग्ज़ाम की, रेलवे, पुलिस, बैंक, यूपी लेखपाल, यूपी SSC पैट, किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को कनेक्ट करने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो करते हैं शुरुआत। तो शुरू में लाइनें लिखी हुई हैं कुछ। सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपकी होगी, आज हार है आपकी तो एक दिन जीत भी आपकी होगी। बिल्कुल सत्य बात है। कभी भी इस बात से डिमोटिवेट मत होना कि आज मुझे इस एग्ज़ाम में फेल हो गया तो अब नहीं होगा, या अब एग्ज़ाम में हो गया नहीं है। अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब का, तो निश्चित ही वो सपना पूरा होगा। बस उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है। आज आप जिस चीज़ को लिए जिस एग्ज़ामों में असफल हो रहे हैं, एक दिन ज़रूर उसमें आपको सफलता मिलेगी, और वो दिन दूर नहीं है जब वो सफलता आपके पास आने वाली है। तो इसलिए लगे रहिए इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं, ये एक वीडियो कर चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उससे आगे के क्वेश्चन है ये कि क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ मनी विल बी 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हाइड हो जाता हूं, क्योंकि स्क्रीन छोटी है और लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं अपने को यहाँ हाइड कर लेता हूँ। देखिए, चलिए अब करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। ये गुना वाला कॉन्सेप्ट है कि जो मूलधन है वो कुछ गुना हो जाता है कुछ निश्चित समय में, या कुछ परसेंट दर से। तो आपसे इसमें बोला है कि 20 वर्ष में 4 गुना हो रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। चाहे आपसे रेट पूछ ले, क्वेश्चन में, ऐसे गुने वाले क्वेश्चन में चाहे आपसे रेट पूछता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक सेकेंड, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपसे रेट पूछ सकता है, या तो रेट पूछेगा या फिर आपको टाइम पूछेगा, कोई भी एक चीज़ पूछेगा। हमेशा उसके लिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जितने भी गुना हो रहा है, जितने टाइम्स हो रहा है, उसमें से -1 करना है और डिवाइड बाई, अगर आपसे टाइम पूछा है तो रेट से डिवाइड कर दीजिए, और रेट पूछा है तो यहाँ टाइम से डिवाइड कर दीजिए, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं। इसमें पूछा है आपसे रेट कि वार्षिक से रेट क्या होगा। तो यहाँ रेट निकालने के लिए कितने गुना करना है आपको? 4 गुना। तो 4 - 1 डिवाइड बाई कितना वर्ष में हो रहा है? 20 वर्ष में। टाइम है 20 वर्ष, तो 20 का डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 100 में भाग दे देंगे
5 बार चला जाएगा, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आपका राइट आंसर आएगा 15%। तो यहाँ रेट हो जाएगा आपका 15%। ये बी वाला ऑप्शन सही है, 15% आपका राइट आंसर हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। या तो देखिए गुने वाले इस क्वेश्चन में या तो आपको रेट पूछेगा या टाइम पूछेगा। हर किसी के लिए भी आपको जितनी भी गुना करा रहा है उस गुने में से 1 माइनस करेंगे, और डिवाइड बाई, अगर रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, अगर टाइम निकालना है तो रेट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। इस तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि इफ मनी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 36 ईयर्स, देन हाउ मच ईयर्स इट विल बी 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। यदि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 36 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन का क्वेश्चन है गुने वाले में, कि इसमें एक बार गुना करके बताया है कि कितने समय में गुना हो रहा है, और दूसरी बार आपसे पूछा है कि कितने गुना, दूसरी बार में आपसे बताना है कि इतने गुना करने में कितना समय लगेगा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पहले गुना हो रहा है 36 वर्ष में, ये 36 वर्ष में जो गुना हो रहा है वो कितना गुना हो रहा है, 36 वर्ष में हो रहा है 5 गुना। 36 वर्ष में 5 गुना हो रहा है, तो आपको पूछा है कि कितने समय में, ये समय बताना है आपको, 36 में 8 गुना करना है, कितने समय में 8 गुना हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए क्या तरीका है इस क्वेश्चन को निकालने का, यानी इसमें टाइम पूछा है फिर से कि कितने होगा, तो ये टाइम निकालने का कितना होना है कि जितना गुना आपको करना है, यानी क्वेश्चन में जितनी गुना करा रहा है उसमें से -1 करके आपको ऊपर रखना है, न्यूमरेटर में रखना है, और जितना गुना पहले हो रहा था उसमें से -1 करके नीचे रखना है आपको, यानी डिनोमिनेटर में रखना है 5 - 1, और पहले जितना भी समय दे रखा है उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। करेंगे इसको तो 7/4 मल्टीप्लाई बाई 36, इसको करेंगे तो 4 का भाग 36 में देंगे, 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा 7 से कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 63। तो यानी कितने वर्ष में हो जाएगा, 63 वर्ष में। अगर कोई धन 36 वर्ष में 5 गुना हो रहा है तो वो 8 गुना 63 वर्ष में हो जाएगा। 63 वर्ष यानी डी वाला आपका राइट आंसर है। और आगे चलते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच % एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹7,500 विल बी ₹8,700 इफ टाइम इन ईयर्स एंड इंटरेस्ट रेट आर इक्वल। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,500 रुपये का धन 8,700 रुपये हो जाएगा यदि समय वर्षों में और ब्याज की दर समान है। यानी समय की जो टाइम है वो ईयरली बात करें, टाइम ईयरली टाइम और रेट % दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर दोनों इक्वल बोले हैं, और जो धन है यानी जो प्रिंसिपल है वो आपका 7,500 है, ठीक है। और आपसे कहता है कि कुछ वर्ष से वो जो अमाउंट बन जाता है यानी मिश्र धन बन जाता है 8,700 रुपये कुछ समय में। तो यहाँ से आपको ये कह रहा है टाइम और रेट दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से अगर आप इनका डिफरेंस करें तो यहाँ से आपको SI मिल जाएगी, यानी साधारण ब्याज मिल जाएगी। 8,700 में से यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल आएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, यानी 8,700 में से 7,500 माइनस करेंगे तो 1,200 रुपये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट। 1,200 रुपये इंटरेस्ट है। अब 1,200 रुपये इंटरेस्ट को आप कैसे निकालते हो कि प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल है 7,500, एक सेकेंड, प्रिंसिपल कितना है 7,500 प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई बाई रेट आर और मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम और रेट इक्वल है तो इसलिए टाइम की जगह पर भी आप रेट ही रख सकते हो, और डिवाइड बाई 100 ऐसे सॉल्व करेंगे। 100 से ये 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100,
और 25 अट्ठे 200, 48 बार, और 3 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो यहाँ पर देखिए r इंटू आर, ये r इंटू आर ये हो जाएगा r², इसकी वैल्यू हो जाएगी, और 3 का डिवाइड करेंगे 48 में तो 16 यानी 16 हो जाएगी, और r बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4%। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 4%। ये ए वाला इसका राइट आंसर है 4%। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको टाइम और रेट दोनों इक्वल दे रखे हैं और आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है, तो उसके बाद आपसे रेट पूछ सकता है या टाइम पूछ सकता है। अगर टाइम पूछा जाता तो आंसर क्या होता? टाइम भी 4 ही होता, 4 ईयर्स यानी 4 वर्ष होता इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे है कि अमित बोरोड रुपीज़ 24,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। ही wants it pay in 4 equal installments, then find the value of 1 installment। यानी अमित ने एक बैंक से वार्षिक साधारण ब्याज की दर की 5% दर पर 24,000 रुपये उधार लिए। वह इन्हें 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना चाहता है। चुकता करना चाहता है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? यही ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने इंस्टॉलमेंट आपको इस तरीके से सिखाई है। यहाँ इसने जो बोरो किया है, बोरो किया का मतलब प्रिंसिपल, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है? 24,000 इसने बोरो किया बैंक से, और बैंक का जो रेट था वो रेट था 5% एनुअल, 5% वार्षिक, और कितने समय के लिए? 4 ईयर्स के लिए, 4 वर्ष के लिए इसने बोरो किया। ये 4 वर्ष में इसको चुकता करेगा। लेकिन 4 वर्ष में जब जो ये चुकता कर रहा होगा तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक ये 4 इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है, हर साल एक इंस्टॉलमेंट देगा, तो प्रत्येक जो वर्ष की जो किस्त होगी उसकी वैल्यू पूछे। तो देखिए हम किस्त को किस तरीके से बनाते हैं, जैसे पहली किस्त, ये दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, और ये चौथी किस्त, और चौथी किस्त के बाद यहाँ पर जितना भी ऋण था वो क्या हो जाएगा? चुकता हो जाएगा। अब देखिए ऋण किसको बोला जाता है? पहली तो बात देखिए, ऋण किसको बोला जाता है? ऋण बोला जाता है अमाउंट को, यानी जो भी पैसा हमने उधार लिया और साथ ही साथ जितना उस पर ब्याज बना, उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ऋण होगा। लेकिन ये क्या है? ये हमारा 24,000 जो क्या है वो प्रिंसिपल है, वो अमाउंट नहीं है। तो हम पहले इसको अमाउंट बनाएंगे। तो अमाउंट बनाने के लिए क्या करना है कि आपको 4 ईयर्स के 5% की रेट से जो भी ब्याज बनेगा उस ब्याज को इसमें जोड़ देना है। तो यानी एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो बनेगा वो 5%, तो 4 साल में 20% हो गया। तो 20% इसका निकाल देंगे, 24,000 का 20% निकालेंगे तो 24 दूनी 48, यानी 4,800 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। और 4,800 रुपये 24,000 में जोड़ देंगे तो पूरा जो ऋण हो जाएगा वो 28,800 रुपये हो जाएगा। यानी जो 24,000 रुपये उसने उधार लिए थे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 4 वर्ष बाद जब पे करेगा तो उसे 28,800 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये आपका ऋण हो गया जो पूरा चुकता करना। अब ये इंस्टॉलमेंट में देना है, और प्रत्येक 4 इंस्टॉलमेंट लेनी है, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा? मैंने सब कहा कि पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये की, दूसरी भी इंस्टॉलमेंट 100 रुपये की, तीसरी भी इंस्टॉलमेंट 100 रुपये की, और चौथी इंस्टॉलमेंट भी 100 रुपये की, और उसके बाद ये अमाउंट पूरा कंप्लीट हो जाना है। लेकिन ये क्या है? 100 रुपये हमने, ये हमारे द्वारा दिए जाने वाला धन है। लेकिन हम जो भी इंस्टॉलमेंट देंगे, जितने साल पहले देंगे उतने साल का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर ब्याज बनेगा। जैसे पहली इंस्टॉलमेंट हम जब दे रहे होंगे तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने साल पहले दी जाएगी? 3 साल, 1, 2 और 3 साल पहले, तो इस पर 3 साल का ब्याज बनेगा। तो हर साल, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल इक्वल ब्याज होगा, तो 5% से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 15%। तो 100 रुपये पर 15%, तो हमारा जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? 115 पहली साल का। ठीक है, ऐसे ही दूसरी जब किस्त दे रहे होंगे तो 2 साल पहले दी जाएगी, तो 2 साल का ब्याज इसमें हो जाएगा, 5 दूनी 10, 110 अमाउंट हो जाएगा। तीसरी जो किस्त दे रहे होंगे वो 1 साल पहले दी जा रही होगी, तो 5% ब्याज होगा, तो 105
अमाउंट हो जाएगा। और लास्ट वाली किस्त पर कोई भी ब्याज नहीं देना, क्योंकि उसके बाद तो लास्ट वाली किस्त पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो हिसाब पूरा चुकता हो जाएगा। यानी पूरा जो हमें पे करना है 28,800 वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद तो देना नहीं है, तो इस पर कोई लास्ट वाली किस्त पे कोई ब्याज नहीं लगना। इन सबको जोड़ना है हमें, इनको जोड़ा तो ये वैल्यू हो गई टोटल, ये वैल्यू हो जाएगी 430, ये वैल्यू हो जाएगी 430, जिसकी अमाउंट की ये दे रखी है 28,800, यानी 430 यूनिट की वैल्यू 28,800 हो गई। तो यहाँ से आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो इंस्टॉलमेंट हमने कितनी की लिए 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे हम। तो 28,800 में आपका 430 का तो डिवाइड करना है, 430 का डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 काट देंगे और यहाँ 43 का भाग 2880 में देंगे। तो ये लगभग जाएगा, ये मेरे हिसाब से 2800 ये जाएगा, 6 चौके 24 यानी 6 और करते हैं तो यह जाएगा 6 के बाद 6 चौके 24, 6 3 18, ये बचेंगे 9 बार 9.3 के समथिंग जाएगा। तो अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई और करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई और करते हैं तो इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6,900, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 6,930। तो ये 6,930 आपका राइट आंसर होगा, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। तो आप जितनी इंस्टॉलमेंटों में आपको उसका अमाउंट पे करना है, ऋण पे करना है, उतनी इंस्टॉलमेंट बना लीजिए और हर इंस्टॉलमेंट को इक्वल मान लीजिए, 100 या यहाँ मैंने जैसे 100 रुपये माना है, 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप 100 माने, आप जो भी मानोगे उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 500, 100, 1000, 10,000, 3,000 जो कुछ भी मान के करोगे, लेकिन यहाँ पर जितना भी आप सपोज करोगे, जितना भी मानोगे उतने ही की वैल्यू निकालनी है आपको, तब वो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो भी इंस्टॉलमेंट जितने साल पहले दी जा रही है उतने साल का ब्याज लगाकर उसमें जोड़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पर अमाउंट बनाना है। ठीक है, ये अमाउंट बन जाएगा और ये अमाउंट जोड़कर जो भी टोटल आपको पे करना था अमाउंट उसके बराबर रखेंगे और उसकी वैल्यू निकल आएगी। इस तरीके से आई होप समझ में आया होगा। तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि some money becomes rupees 10,400 in 12 years if the rate of simple interest is 3/4 times of time, then find the principal। कुछ धन 12 वर्षों में 10,400 रुपये हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर समय का 3/4 गुना हो तो कुल मूलधन ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल बताना है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी। आपसे कहा गया है जो टाइम है वो 12 ईयर है, 12 वर्ष का समय है, और साधारण ब्याज की दर से अमाउंट हो जाता है ये, यानी 12 वर्ष में, यानी इतने वर्ष में ये 10,400 अमाउंट हो जाता है, 10,400 अमाउंट हो जाता है। अगर आपसे बोला गया है कि यदि साधारण ब्याज की दर जो रेट है वो टाइम का 3/4 है, 3/4 है, तो हमें टाइम दे रखा है 12, तो 12 का 3/4 कर देंगे, 3/4 कर देंगे तो 4 से ये 12 3 बार, 3 का 3 से गुणा तो 9%, यानी रेट कितना आ गया 9% हो जाता है। तो आपसे प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल कितना होगा। अब देखिए प्रिंसिपल का मतलब अमाउंट पी बताना है। तो देखिए पी मैंने मान लीजिए 100 रुपये है, पी कितना है 100 रुपये, अमाउंट प्रिंसिपल 100 रुपये है। अगर इसमें मैं इंटरेस्ट जोड़ दूँ तो ये अमाउंट बन जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि रेट इंटरेस्ट का कितना है 9% हमने निकाल लिया, 9% रेट है पर ईयर, यानी एनुअल है। तो हम अगर 12 वर्ष तक लगाएंगे 9%, तो 12 नंबर 108, यानी कितना ब्याज बन जाएगा 108। और दोनों को जोड़ा तो अमाउंट कितना हो गया 208, अमाउंट कितना हो गया 208। और ये 208 की वैल्यू आपके पास दे रखी है,
208 की वैल्यू दे रखी है 10,400, 10,400, 208 यूनिट की वैल्यू 10,400, लेकिन आपको प्रिंसिपल बताना है। तो यानी आपको 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से 10,400 में, 10,400 में आप 208 का डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 ये करेंगे। तो देखिए मैं अगर इसको 208 से 10,400 को भाग देता हूँ तो सीधा सा सीधा ये 5 बार कट रहा है, यानी 50 बार कट रहा है, 50 रहेगा। 50 का गुणा 100 से करेंगे तो ये जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 5,000, यानी 5,000 रुपये इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आई होप समझ में आ रहा होगा। और मैं बार बार कहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर ज़रूर करना और लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करना। और अगर कोई भी सिंगल डाउट है तो वीडियो के बाद कमेंट में अपना ज़रूर लिखें कि क्या डाउट रहा आपको इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं और क्या अच्छा कर सकता हूं आपके लिए वो भी मुझे बताएं। और मैथ का कोई भी टॉपिक हो उस टॉपिक में मैं किस तरीके का कंटेंट आपके लिए डिलीवर करूं जो आप चाहते हो, जिस तरीके का उस तरीके का मुझे लिख के बताएं कमेंट में। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको हर डाउट को क्लियर कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if simple interest is 5/16 times of principal and amount is rupee 10,500, then find the difference of principal and simple interest। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 5/16 गुना है तथा मिश्र धन 10,500 रुपये है तो मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, और जैसे कहा जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी जो एसआई है, एसआई वो आपके मूलधन का यानी प्रिंसिपल का कितने गुना है 5/16, 5/16 गुना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एसआई और प्रिंसिपल का जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ 5/16, 5/16 हुआ। साथ ही साथ आपको अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 10,500, मिश्र धन दे रखा है 10,500 रुपये। ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यानी मूलधन का आपको अंतर बताना है। तो पहले देखिए ये अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका यानी प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 16 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5, दोनों को ऐड कर दिया तभी तो ये अमाउंट बनेगा 10,500। ठीक है, तो यहाँ 16 और 5 को जोड़ा तो 21 यूनिट हो गया, 21 यूनिट की वैल्यू 10,500। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 21 का भाग हो जाएगा 10,500 में, तो 21 पंजे 105, 500, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। और आपसे CI, इस CI और SI का डिफरेंस पूछा है, तो यहीं से अगर डिफरेंस कर दें तो SI 5 है और प्रिंसिपल आपका 16 है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 11। तो 11 की वैल्यू निकाल देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 11 यूनिट के लिए 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा 500, यानी 5,500। ये इसका राइट आंसर होगा, ये डी वाला इसका राइट आंसर है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इनोवेटिव क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं। तो देखिए किस तरीके का कंटेंट लगा आपको, किस तरीके का मेरा पढ़ाने का तरीका रहा, आप ज़रूर कमेंट में के बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।